अब बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हमें ही फैंटी लगा गया, उनके प्लेयर भी नहीं है। फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। सो ये नेरे में चंड पड़ गई है, चंड समझते ना तफा, ये नेरे में तफा पड़ गया है ऑस्ट्रेलिया को। दिस इज वेरी 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 एम्बैरेसिंग, वाज डाउन एंड आउट। और अगेन उन्होंने आके क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया, आई थिंक एज ए क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया, आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में। 295 रन्स के एक बहुत बड़े मार्जिन से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, जो उन्होंने जाल बिछाया था टीम इंडिया के लिए कि पर्थ बुलाएंगे, पहला टेस्ट मैच हराएंगे, फिर कैनबरा में प्रैक्टिस गेम खिलाएंगे, फिर एडलेड के अंदर पिंक बॉल से हराएंगे, फिर ब्रिस्बेन लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के बिछाए हुए जाल में ऑस्ट्रेलिया खुद फंस गया। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने अपने लास्ट समर में पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान में एक टेस्ट मैच खेला था, जो पाकिस्तान को उन्होंने 306 रन से हराया था, और आज इंडिया के हाथों वो 295 रन से हार गए। किधर गए माइटी स्टीव स्मिथ, किधर गए ऑल इंप्रेसिव मार्नस लबुश खाकनी, यानी जिनको लबुशेन कहा जाता है, कहाँ गई वो फियर्स एंड फायरी बॉलिंग अटैक। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अपने ही होम ग्राउंड में इंडिया से हार गया है। पैट कमिंस जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आप इंडियन टीम के कौन से प्लेयर अपनी टीम में खिलाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी इंडियन प्लेयर जो है अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। आज वही इंडियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज इंडिया ने बहुत बड़ी लीड के साथ पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया जी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया में उनको फाइनल हराया हुआ है, हाँ तो थोड़े से और कॉन्फिडेंस थे। तो इनका माइंडसेट भी जो होते हैं इंग्लिश प्लेयर, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, जिसमें बुमराह है वो बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे, जिसकी वजह से वो बैटिंग उनकी नाकाम हो गई है। और सेकंड इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला, सरवाइव किया है, बहुत अटैकिंग खेले हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत प्रेशर था। टू 295 रन्स के एक बहुत बड़े मार्जिन से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, जो उन्होंने जाल बिछाया था टीम इंडिया के लिए कि पर्थ बुलाएंगे, पहला टेस्ट मैच हराएंगे, फिर कैनबरा में प्रैक्टिस गेम खिलाएंगे, फिर एडलेड के अंदर पिंक बॉल से हराएंगे, फिर ब्रिस्बेन लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के बिछाए हुए जाल में ऑस्ट्रेलिया खुद फंस गया। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने अपने लास्ट समर में पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान में एक टेस्ट मैच खेला था, जो पाकिस्तान को उन्होंने 306 रन से हराया था, और आज इंडिया के हाथों वो 295 रन से हार गए। किधर गए माइटी स्टीव स्मिथ, किधर गए ऑल इंप्रेसिव मार्नस लबुश खाकनी, यानी जिनको लबुशेन कहा जाता है, कहाँ गई वो फियर्स एंड फायरी बॉलिंग अटैक, जिसमें हेजलवुड आते हैं, पैट कमिंस आते हैं, मिचेल स्टार्क आते हैं, किधर गए वो इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर नेथन लाइन, सब चित हो गए। ना ट्रेविस हेड का कोई जो हेडिक वो टीम इंडिया को देता है वो चल पाया। यहाँ सिर्फ एक ही चीज चली, जसप्रीत बुमराह एनएस मैन, जिसकी खोई हुई फॉर्म थी वो फॉर्म भी वापस आ गई, रन्स भी वापस आ गए, विकेटें भी वापस आ गई। फास्ट बॉलिंग का मुकाबला फास्ट बॉलिंग से किया। आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हमें ही फैंटी लगा गया, उनके प्लेयर भी नहीं है। फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। सो ये नेरे में चंड पड़ गई है, चंड समझते ना तफा, ये नेरे में तफा पड़ गया है ऑस्ट्रेलिया को। दिस इज वेरी 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 एम्बैरेसिंग, वाज डाउन एंड आउट। और अगेन उन्होंने आके क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया, आई थिंक एज ए क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया, आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में। और
ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आपको मानना पड़ेगा कि यार बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इनकी। कोई भी हो ना हो तो टेस्ट मैच पूरा जीतेंगे आपसे, तो जीत गए पूरा टेस्ट मैच। सो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें यार आप कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार कोई है कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी ये पूरा टेस्ट मैच हमने पकड़ लिया। बड़ी बातें करता था कि भाई हम जो है 5-0 से जो है ये सीरीज अपने नाम करेंगे, तमाम मैचेस हम जीतेंगे। और पहला मैच ही आप देख लें, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अपने ही होम ग्राउंड में इंडिया से हार गया है। पैट कमिंस जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आप इंडियन टीम के कौन से प्लेयर अपनी टीम में खिलाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी इंडियन प्लेयर जो है अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। आज वही इंडियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज इंडिया ने बहुत बड़ी लीड के साथ पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया जी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया में उनको फाइनल हराया हुआ है। हाँ तो थोड़े से और कॉन्फिडेंस थे। तो इनका माइंडसेट भी जो होते हैं इंग्लिश प्लेयर उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, जिसमें बुमराह है वो बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे, जिसकी वजह से वो बैटिंग उनकी नाकाम हो गई है। और सेकंड इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला, सर्वाइव किया है, बहुत अटैकिंग खेले हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत प्रेशर था। लेकिन कितनी दफा, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, मैं फिर सवाल पूछूंगा कि कितनी दफा आपने ऑस्ट्रेलिया को अपने मैदानों में इस तरीके से ह्यूमिलेट होते हुए देखा है कि जहां वो बैटिंग में बेबस लगे हैं, बॉलिंग में वो कुक्ड लगे, वो फील्डिंग में फ्रस्ट्रेटेड लगे, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव दिखे। ये सिर्फ एक महज टेस्ट मैच की विक्ट्री नहीं है। इन द कैनवस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 5 टेस्ट मैच सीरीज, जिसको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कहा जाता है, ये उसके कैनवस और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि माजी के दौरों में इंडिया पहला टेस्ट मैच हारता था और बाद में कमबैक करता था, लेकिन अनलाइक द प्रीवियस टाइम्स इंडिया ने इस बार जीत से शुरुआत की है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस टीम ने एक स्टेटमेंट सेट कर दी है। जो दबदबा सिर्फ विराट कोहली का था, जिसको वो प्रमोट भी कर रहे थे, जो दबदबा ऋषभ पंत छोड़ के गया था, जो दबदबा जसप्रीत बुमराह का था, इस टीम के अंदर 2 डेब्यूटेंट्स खेल रहे थे, जिसमें एक हर्षद राणा थे, एक NKR नीतीश कुमार रेड्डी थे। देवदत्त पादिक्कल का इंटरनेशनल यानी सेना का डेब्यू था, एक टेस्ट मैच उन्होंने अपने घर में खेला। ध्रुव जोरल भी ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा मतलब सीनियर टीम के साथ खेल रहे थे, ए टीम में तो फीचर कर चुके हैं। सो 4 ऐसे लड़के थे जो कि 11 में बहुत ही लेस एक्सपीरियंस के साथ आ रहे थे। NKR के पास तो फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं है। हर्षद राणा का मुकाबला प्रसिद्ध कृष्णा से था, लेकिन हर्षद राणा के ऊपर कॉल ली गई। यहाँ ध्रुव जोरल को इंडिया ए की परफॉर्मेंस जो यहाँ उन्होंने दिखाई, तो इमरजेंसी में उनको यहाँ लाया गया क्योंकि शुभमन गिल भी अवेलेबल नहीं थे, रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं थे। सरफराज खान के ऊपर ध्रुव जोरल को यहाँ प्रेफरेंस दी गई। 1-11 में जब 4 लड़के ऐसे हों जो कि आपके बिल्कुल नए हों, जिनके पास एक्सपीरियंस भी कम हो, और बाकी 11 में से जो 7 लड़के हैं, 4 तो नए हो गए और 7 हैं जिसमें से बहुत सारे जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में ना हो, रन्स ना हो, और आपकी टेक्निक क्वेश्चन हो रही हो, आप एसेट हैं, आप लाइबिलिटी हैं, उस बात के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और उन सारी सर्कमस्टांसेस में, उन सारी चीजों के बैकड्रॉप में बाहर निकल कर आके इस तरह की परफॉर्मेंस देना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चित कर दिया जाए, वो भी 295 रन से। ये 29 रन से विक्ट्री नहीं है, ये 39 रन की विक्ट्री नहीं है, ये कोई 100 रन की विक्ट्री नहीं है, ये 295 रन की विक्ट्री है। बहुत बड़ा स्कोर है, बीच में बहुत बड़ा डेफिसिट है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया यहाँ हारा है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 295 रन से हरा दिया। ये वही ऑस्ट्रेलिया थी जिसने पिछले साल पाकिस्तान को इस स्टेडियम में 305 रन से हराया था। पर इस भारतीय टीम ने जिस तरह की क्रिकेट आज ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेली है, इसकी किसने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि भारत को न्यूजीलैंड ने भारत में ही 3-0 से टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज हराए, और सबको लग रहा था कि भारत इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वैसे ही प्रदर्शन करेगा जैसे कि उन्होंने अपने घर में किया था। पर भारत ने
पूरी तरह अपने गेम को चेंज किया और इस मैच को जीतकर इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड ले ली। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।